लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव में गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा है। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। नई सरकार का गठन हो चुका है, बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया है, क्या लग रहा है? केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। सांसदों के साथ अब कब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस भूमिका में रहेगा विपक्ष? अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी देश की बड़ी पार्टी बनी है, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन, अब किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी? मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर में पहुंचा दिया है। जहाँ तीसरे नंबर में समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। करहल सीट से आप विधायक हैं, लगातार चर्चा चल रही है। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष क्या नेता के तौर पर किसको आगे लाने का? नेता प्रतिपक्ष नेता वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। सर, सरकार बनी है, योगी सरकार ने रोजगार के लिए वैकेंसियां निकाल दी, किस तरह के लगते हैं? अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं गई उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लगातार वही कुछ पद रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखा गया सब जातियों को मिला, लेकिन मुस्लिम समाज को अभी भी कुछ नहीं दिया गया। तो कोई उनका सवाल वो नहीं है किसको दिया गया, वो किसी को देगी नहीं सरकार कुछ। जब 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। सर, सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी के नेताओं बात उनको सबक मिला है, जनता ने उन्हें हरा दिया है। मैं समझता हूँ उनके भाषण में और व्यवहार में भी सुधार आएगा। मेरा लास्ट सवाल है सर, मणिपुर में लगातार अभी भी हिंसा जारी है, इस तरीके से देख रहे हैं? मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों
और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए।